डॉक्टर अंशुमन भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर अंशुमन, ये बार बार बात हो रही है कि स्टेरॉइड ज़्यादा देने से ऐसा होता है, लेकिन ये भी हमारे सामने एक हकीकत है कि स्टेरॉइड देना हमें पड़ रहा है पेशेंट्स को जो कोरोना से संक्रमित हैं, और जो कोरोना से नहीं भी संक्रमित है उस तरह के भी कुछ और पेशेंट्स को हो सकता है स्टेरॉइड दिया जाता हो और वो भी आईसीयू में भर्ती हैं। तो क्या वाकई हम स्टेरॉइड ज़्यादा लोगों को दे रहे हैं? क्या लोग ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं? क्या डॉक्टर ज़्यादा प्रिस्क्राइब कर रहे हैं? या एक ऐसी दोधारी तलवार है जिस पर हमें चलना ही है कि स्टेरॉइड तो देना ही है और इसको हमें अलग से मैनेज करना पड़ेगा? क्या है स्थिति अभी? जी सुमेरा, इसको बहुत वैज्ञानिक तरीके से मैं समझा देता हूँ। म्यूकोरमाइकोसिस ब्लैक फंगस हो गया, कैंडिडा अल्बिकेंस जो कैंडिडियासिस कराता है व्हाइट फंगस हो गया। आम लोगों के लिए या आम डॉक्टर के लिए नई बात होगी। कैंसर स्पेशलिस्ट होने के नाते हम लोगों के मरीजों में ये कॉमन प्रॉब्लम है। कॉमन से मतलब है कैंसर पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, कीमोथेरेपी चलती है, उनको म्यूकोरमाइकोसिस भी हो सकता है, और कैंडिडा अल्बिकेंस तो उससे भी ज्यादा कॉमन है, ओरल थ्रस्ट या कैंडिडल डिसेमिनेटेड कैंडिडियासिस होता है। ये क्या है? अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है। इसको अगर मौका मिलेगा, इम्यूनिटी लो होगी तो करेगा। एक तो कोविड होने के बाद इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो बॉडी के अंदर होता है, इम्यूनिटी लो होती है। ऊपर से स्टेरॉइड देने की बात आपने कही, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, स्टेरॉइड लेने की बात कर रहा हूँ। आज एलोपैथिक प्रिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप के द्वारा हिंदुस्तान के हर मोबाइल पे पहुंचा हुआ है, जिसमें एक दवा मेट्रोल लिखी हुई है। हालत ये हो गई है, लोग आरटीपीसीआर कराते नहीं हैं और एलोपैथिक प्रिस्क्रिप्शन खरीदते हैं। मेट्रोल चालू हुई, मेट्रोल स्टेरॉइड है। तो पहले दिन से स्टेरॉइड आपने ले लिया, ऑलरेडी आपका इम्यून सिस्टम अगर डायबिटीज, कैंसर, ट्रांसप्लांट इन चीजों के कारण वीक है, नहीं भी है, अगर मोटापा है आपका या जीवन शैली खराब है, इम्यूनिटी डाउन हो गई और कोविड निकल गया, आपको रिकवरी हो गई और इम्यूनिटी लो हो गई, क्योंकि फिर आईसीयू में आपको स्टेरॉइड चलाना पड़ा। जब आप रिकवर होकर लौटे तो आपको म्यूकोरमाइकोसिस या कैंडिडा अल्बिकेंस हो गया। दोनों अलग अलग किस्म के फंगस, एक ब्लैक फंगस बोलते हैं, एक को व्हाइट फंगस बोलते हैं। तो है क्या? ओवर द काउंटर प्रिस्क्रिप्शन बहुत सेल हुई, स्टेरॉइड अथाह बिकी है और लोगों ने अथाह कंज्यूम कर लिया डर के मारे। ये स्टेरॉइड इसकी तो डॉक्टर अंशुमन, एक सेकंड आपको बस यहाँ पर रोकूंगी। यानी एक यहाँ से एक सीख जो हम बार बार दर्शकों को बोल रहे हैं वो ये कि आप कोई भी दवा बिना डॉक्टर की सलाह के मत लीजिए। आप सिर्फ पैरासिटामोल की हद तक आप अपने आप दवा ले सकते हैं, और वो भी कोरोना जैसी स्थिति में आप डॉक्टर को जरूर अवगत कराएं और फिर दवा लें। इसके अलावा कोई भी दवा आप खुद ना लें। ये तो एक हमारी तरफ से एक लोगों को बताना बहुत जरूरी है। डॉक्टर अंशुमन, बाकी अपनी बात आप पूरी कर लीजिए। जी, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। ओटीसी इसको बोलते हैं, ओवर द काउंटर प्रिस्क्रिप्शन। मरीज को डिस्पेंसी क्यों किया जाता है? बिना रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के प्रिस्क्रिप्शन लेकर मरीज पहुंचता है। दूसरा, एंटीबायोटिक का ओवर यूजेज। ये देखो वायरल पैंडेमिक है, मुझे ये नहीं समझ में आता है, इतने समय से 1.25 साल से एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन और एक आइवरमेक्टिन जैसी दवा के हर मरीजों में चलाई जा रही। लोग ओवर द काउंटर लेते हैं, खरीद के खा रहे हैं। एंटीबायोटिक अलग करता है, जो अंदर कमेंसल्स है हमारे शरीर के अंदर, जैसे मुंह में, पेट में, इंटेस्टाइन में, हर जगह कमेंसल, उसको कहते हैं कॉमन फ्लोरा। जो बैक्टीरियल फ्लोरा होता है हमें बताता है फंगस से, उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया आपने एंटीबायोटिक देके। तो डबल आप मारे जा रहे हैं ओवर द काउंटर प्रिस्क्रिप्शन से। तो जो सुन रहे हैं दर्शक, उनसे मैं कहूंगा ओवर द काउंटर प्रिस्क्रिप्शन बंद कीजिए। ये सबसे बड़ी सीख है, सबसे बड़ी सीख है। ओवर द काउंटर प्रिस्क्रिप्शंस आप खुद ना लें। और लेकिन देखिए, ये तो डॉक्टर रवि गोडसे, ये हम देख रहे हैं कि ये दवाएं जिनका जिक्र कर रहे हैं डॉक्टर अंशुमन, ये दवाएं तो जो स्टेरॉइड्स है, मेड्रोल वगैरह, उसके अलावा भी बाकी एजिथ्रोमाइसिन और ये तमाम चीजें भी लगातार दी जा रही हैं। ये तो हर कोई ले रहा है, जिसको कम सिम्टम्स है, जैसे सिर्फ बुखार आया है या थोड़ी बहुत खांसी है, जैसे अस्पताल भी नहीं जाना पड़ा, वो भी इन दवाओं को लगातार ले रहे हैं लोग। तो क्यों ये एंटीबायोटिक्स, ये सब चीजें ली जा रही हैं? इसको कैसे रोका जाए? देखो, डॉक्टर्स भी प्रिस्क्राइब कर रहे हैं ना। अगर आपको अर्ली कोविड होता है तो मोनोक्लोनल छोड़ के कोई दवा है ही नहीं दुनिया में, हमारा सीडीसी कहता है नहीं। फिर भी हम लोग अभी भी फाविपिरावीर, आइवरमेक्टिन, अजीज, जिंको, वेट, ये वो 7, 10, 8, 9, 10 दवाएं पकड़ा देते हैं। और हमारा जो कंट्रोल की बात है, 85 साल के बूढ़े को हम घर भेज सकते हैं जी। आधार कार्ड पे उसका नाम का स्पेलिंग गलत है, और ये फार्मेसी पे कोई कंट्रोल है ही नहीं। मेरा एक दोस्त फार्मासिस्ट है, मैंने उसको फोन किया, मैंने क्यों देता है तू लोगों को ऐसा? वो बोला मैंने दिए हैं तो दूसरे फार्मेसी में जाएंगे, मेरा दुकान एक दिन में बंद हो जाएगा। बिल्कुल, तो ये भी जानेंगे, ये भी आपसे जानेंगे, आप दोनों ही डॉक्टर से। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।